अब हम प्रॉब्लम देखते हैं, जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा उस पे। तो मैं सीधे प्रॉब्लम पे आऊँगा, आप वीडियो रोक के खुद से इसको पहले ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, द हेड ऑफ वाटर ओवर द सेंटर ऑफ एन ओरिफाइस ऑफ डायमीटर 20 mm इज 1 मीटर। द एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू द ओरिफाइस इज 0.85 लीटर्स पर सेकेंड है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमको निकालना है। तो देखिए इसमें डायमीटर आपको दिया है 20 mm, इसको मैंने मीटर में ले लिया 0.02 मीटर। अगर डायमीटर मालूम है तो आप एरिया निकाल सकते हैं π/4 d स्क्वायर करके। एच आपको दिया हुआ है। एक्चुअल डिस्चार्ज देखिए आपको लीटर पर सेकंड में दिया है, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर आपका होता है, तो इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो इतने मीटर क्यूब पर सेकंड आपका डिस्चार्ज है। हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, दैट इज एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमको निकालना पड़ेगा। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, क्यू थ्योरेटिकल इक्वल टू वी थ्योरेटिकल इंटू एरिया ऑफ ओरिफाइस। क्यू इज इक्वल टू ए बी होता है, क्यू इज इक्वल टू ए बी होता है। यहाँ पे वेलोसिटी मैंने पहले लिख दिया, वी थ्योरेटिकल इंटू एरिया ऑफ ओरिफाइस। वी थ्योरेटिकल कितना है, √2gh इंटू एरिया ऑफ ओरिफाइस। हम √2gh कर देंगे, √2gh कर देंगे तो उसकी वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। √2g 9.81 लिखिएगा, h की वैल्यू 1 लिखिएगा तो इतना आ जाएगा। एरिया ऑफ ओरिफाइस आप निकाल चुके हैं π/4 d स्क्वायर करके, तो ये आपने क्यू थ्योरेटिकल निकाल लिया। अब देखिए एक्चुअल डिस्चार्ज को मैंने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से मैंने डिवाइड कर दिया, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपका निकल के आ गया, दैट इज 0.61। इट इज़ यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। सीधे मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ। तो देखिए प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए जेट ऑफ वाटर इशूइंग फ्रॉम ए शार्प एज वर्टिकल ओरिफाइस अंडर ए कांस्टेंट हेड ऑफ। देखिए यहाँ पे हेड कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये ओरिफाइस आपका, यहाँ से पानी आपका क्या होगा, निकलेगा। कांस्टेंट हेड ऑफ 10 सेंटीमीटर at a certain point has a horizontal and vertical coordinate measure from the vena contracta। तो देखिए ये वेना कॉन्ट्रैक्टा, यहाँ पे वाटर का डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है दैट इज 20 सेंटीमीटर है, और वर्टिकल डिस्टेंस y है 10.5 सेंटीमीटर है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी निकालना है, आल्सो फाइंड द सी सी भी हमको निकालना है, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमको दिया हुआ है। तो देखिए h पता है, x पता है, y पता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमको पता है। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकालना, सी वी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई √4yh। तो इसका डेरिवेशन हमने किया था। तो देखिए x की वैल्यू आपको दिया हुआ दैट इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर दिया। y की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे पुट कर दिया। h की वैल्यू आपको दिया है दैट इज 10, ये देखिए 10 आपने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज 0.976। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। हम जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अभी आपने निकाल लिया, x अपॉन √4yh करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका निकल के आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। तो देखिए हम सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। तो प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, वाटर डिस्चार्ज एट अ रेट ऑफ 98.2 लीटर पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज आपको देखिए लीटर पर सेकेंड में है। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे डिस्चार्ज को, तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपका डिस्चार्ज आ जाएगा। आगे थ्रू ए 120 mm डायमीटर वर्टिकल शार्प एज ओरिफाइस, ये वर्टिकल देखिए शार्प एज ओरिफाइस है, इसका डायमीटर आपको दिया दैट इज 120 mm है। अब इसका डायमीटर mm में दिया है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप ओरिफाइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे π/4 d स्क्वायर करके, तो एरिया ऑफ ओरिफाइस आपका निकल के आ गया। अंडर ए कांस्टेंट हेड ऑफ 10 मीटर, देखिए इसका हेड आपको दिया है दैट इज 10 मीटर, एच बराबर 10 मीटर हो गया आपका।
ए पॉइंट ऑन द जेट बेजर फ्रॉम ए वेना कॉन्ट्रैक्टा ऑफ जेट हैज़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ 4.5 मीटर हॉरिजॉन्टल। देखिए ये जो आपका पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है हॉरिजॉन्टल वाला ये 4.5 मीटर है और वर्टिकल वाला कितना है 0.54 मीटर है। इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द ओरिफाइस, ये तीनों चीज हमको निकालना है। तो देखिए थ्योरेटिकल वेलोसिटी हम जानते हैं, थ्योरेटिकल वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, √2g(h) करके। तो h हमको क्वेश्चन में दिया है दैट इज 10 मीटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 मीटर फुट कर दिया इस फॉर्मूले में, तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। अब थ्योरेटिकल वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भी आप निकाल लेंगे। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द ओरिफाइस। ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी देखिए यहाँ पे आपने पुट कर दिया, एरिया ऑफ ओरिफाइस आप निकाल चुके हैं क्योंकि डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस आपको दिया हुआ था, तो आपने π/4d² करके एरिया ऑफ ओरिफाइस यहाँ पे निकाल लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 0.1583 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपको तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है, दैट इज एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपने निकाल लिया और एक्चुअल डिस्चार्ज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है 0.0982 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको हमने ऊपर पुट कर दिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो इस फॉर्मूले का आपने डेरिवेशन कर लिया, दैट इज x अपॉन √4y(h). तो देखिए x आपको दिया है दैट इज 4.5, y आपको दिया है 0.54, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। h आपको दिया है दैट इज 10 मीटर। हम यहाँ पे x, y और h की वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। हम जानते हैं CD इज इक्वल टू CV इंटू CC होता है, तो CC आपका क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। तो सीधे मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए द हेड ऑफ वाटर ओवर एन ओरिफाइस ऑफ डायमीटर 100 mm। देखिए डायमीटर आपको दिया है ओरिफाइस का 100 mm दिया, मतलब 0.1 मीटर दिया है। तो डायमीटर दिया तो एरिया ऑफ ओरिफाइस आप निकाल लेंगे π/4d² करके, ठीक। और हेड आपको कितना दिया, 10 मीटर। देखिए ये हेड होता है, दिस इज गिवन 10 मीटर, तो यहाँ पे h कितना है 10 मीटर। द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ओरिफाइस इज कलेक्टेड इन ए सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर 1.5। देखिए ये टैंक आपका इस तरीके का है, सर्कुलर टैंक है आपका इस तरीके से, ये ऐसा टैंक है आपका, ठीक। और इस टैंक का आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 1.5 मीटर है। द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक आपको दिया है 1 मीटर इन 25 सेकेंड। तो इसमें जो पानी भर रहा है ये 1 मीटर भर जाता है 25 सेकंड में पानी आपका, ठीक है। ये h आपको दिया हुआ है। तो अब Q निकाल लेंगे, Q एक्चुअल कैसे निकाल लेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड डिवाइडेड बाय टाइम आप कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बेस का एरिया निकालना पड़ेगा, π/4d² इंटू h कर देंगे, h कितना है 1 मीटर है और टाइम आपको दिया दैट इज 25 सेकंड है। तो क्या आ जाएगा, Q एक्चुअल आपका निकल के आ जाएगा। आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द जेट मेजर फ्रॉम वेना कॉन्ट्रैक्टा। यहाँ से देखिए हम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसने दिए हुए हैं। x कितना है 4.3 है और इसका y कितना है दैट इज 0.5 मीटर है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। तो देखिए डायमीटर ऑफ द मेजरिंग टैंक आपको दिया था, एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक हम निकाल लेंगे π/4d² करके। राइज इन वाटर आपको दिया है, h आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x भी दिया है, वर्टिकल डिस्टेंस y भी दिया है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। पहले v थ्योरेटिकल निकालेंगे। v थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, √2g(h) करके, h आपका 10 है तो v थ्योरेटिकल आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। v थ्योरेटिकल पता चल गया तो q थ्योरेटिकल आप निकाल लेंगे। q थ्योरेटिकल कितना होगा, v थ्योरेटिकल इंटू एरिया ऑफ ओरिफाइस। तो v थ्योरेटिकल आप निकाल चुके हैं 14 और एरिया ऑफ ओरिफाइस, देखिए एरिया डायमीटर ऑफ ओरिफाइस दिया था 0.1 और एरिया ऑफ ओरिफाइस कितना है
0.007853, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू थ्योरेटिकल आ जाएगा। अब क्यू एक्चुअल निकालना है हमको, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना तो ये एरिया इनटू हाइट हमको करना पड़ेगा। अब एरिया, इसका एरिया हमको निकालेंगे। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दैट इज π/4d²। ये बेस का एरिया कैसे निकालेंगे? π/4d²। तो d कितना लेंगे? 1.5 मीटर लेंगे। π/4 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसके बेस का एरिया आ जाएगा। एरिया में इसके हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल डिस्चार्ज आएगा। ये देखिए आपने एक्चुअल डिस्चार्ज इसका निकाल लिया। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है। दैट इज क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल कर देंगे तो आप क्यू एक्चुअल निकाल चुके हैं। क्यू एक्चुअल आपको कैसे निकाला आपने? दैट इज क्यू एक्चुअल आपने ये निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया आपने, तो आपका क्यू एक्चुअल आ गया। क्यू थ्योरेटिकल भी आपने निकाल लिया, वी थ्योरेटिकल इंटू एरिया ऑफ ओरिफाइस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सी डी आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकालना, दैट इज एक्स अपॉन √4yh कर देंगे। एक्स आपको दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए आपको दिया हुआ, दैट इज 4.3, वाई आपको दिया है दैट इज 0.5, एच आपको दिया है दैट इज 10 मीटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आ गई। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालना है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तीनों चीज़ इस तरीके से निकल जाएगी।